नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी जो मेरी कल क्लास थी उसमें कुछ बफरिंग इशू या कुछ टेक्निकल इशू हुआ, उसकी वजह से क्लास बीच में रोकनी पड़ी। हालांकि वो अब ठीक हो गया है। तो ये आज वाली क्लास मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन अब जो आने वाली क्लास है कल से, यानी वो फिर से लाइव क्लास होंगी। तो आज आप रिकॉर्डेड क्लास को किसी भी टाइम देख लेना, क्योंकि टेक्निकल इशू थोड़ा सही होने में टाइम लग गया। ठीक है, जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री की ही क्लास में उसको कंटिन्यू करता हुआ थोड़ा आगे चलूंगा, जिससे कि आपका रिदम ना टूटे। थोड़ा बहुत तो आज जरूर पढ़ाऊंगा। दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको बिना देर किए हुए आपको जुड़ना है, देखना है उनको, और एक से दो बार जरूर वीडियो को देखना। मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आप दो बार वीडियो को जरूर देखेंगे तो आप वो क्वेश्चन गलत करके कभी आओगे ही नहीं, क्योंकि मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम एक बार फिर। देखिए, हम पढ़ रहे थे सभ्यता। सभ्यता का विस्तार, उसमें वॉल्यूम आवाज नहीं जा रही थी, मेरी वॉइस नहीं जा रही थी, तो अब आवाज जा रही होगी। अब देख लेना, सभ्यता का विस्तार। ठीक है, ये पढ़ रहे थे हम कि ये सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। सभ्यता का विस्तार पहले तो इसका 12,99,600 वर्ग किमी लगभग, लगभग में अप्रोक्सीमेट, लगभग ये इसका सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, और सभ्यता का आकार पूछ ले तो आकार आपको बताना, इसका आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार है। त्रिभुजाकार क्यों है? क्योंकि मेरी आपने पिछली क्लास देखी होगी, उसमें मैंने इसको क्लियरली बताया है कि ये ऐसे 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 ये है इसका आकार। ठीक है, इधर सुतकांगेडोर था, इधर मांडा था, और इधर आलमगीरपुर था, और इधर दैमाबाद था, तो इसलिए इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी प्रजाति क्या थी। ये जो लोग यहाँ पर रहते थे, इनकी प्रजाति क्या थी। तो बिना देर किए हुए चले हम फिर प्रजाति की तरफ। एक तो होती है जाति, एक होती है प्रजाति। तो सभ्यता की प्रजाति क्या थी? सभ्यता की प्रजाति, देखिए जाति तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन प्रजाति क्या होती है? प्रजाति जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने हमें बनाया है। सभ्यता की प्रजाति क्या थी, इसको बांट लेते हैं हम। देखिए, नंबर एक, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, ठीक है। नंबर दो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नंबर तीसरा, मंगोलाइड। नंबर चौथा, अल्पाइन। ये जो क्रम है ना, ध्यान रखना, ये क्रम से है, क्रम से। सबसे ज्यादा कंकाल हमें क्या मिले हैं? सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय, सबसे ज्यादा कंकाल जो मिले हैं हमें, सबसे ज्यादा कंकाल बेटा हमें भूमध्य सागरीय मिले हैं, और सबसे कम हमें अल्पाइन मिले हैं। यानी कि इस सभ्यता में जितने भी कंकाल मिले हैं, उन कंकालों को अगर हम अध्ययन करें तो वो केवल 4 ही प्रजाति के हैं। तब हम कह सकते हैं कि सभ्यता की जो लोग थे उनकी क्या प्रजाति थी, तो वो भूमध्य सागरीय थे, प्रोटोस्टेलाइड थे, मंगोलाइड थे, और अल्पाइन थे। मंगोलाइड समझते हैं, जैसे सर बड़ा, नुकीले बाल, पैर छोटे गद्देदार, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो जैसे पूर्वोत्तर भारत के छोटे कद वाले वो। तो मंगोलाइड प्रजाति के वो भी मिले हैं उनके कंकाल, लेकिन कम मिले हैं। ठीक है, तो सभ्यता की प्रजाति के बारे में इतना ही पूछेगा कि सभ्यता की प्रजाति क्या थी, कौन सी थी, और इनका सीक्वेंस क्या था, सबसे ज्यादा कौन से मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। फिर सभ्यता की प्रजाति के बाद में आते हैं इसके प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल पढ़ेंगे हम। प्रमुख स्थल में क्या, पहला पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो। पहला पढ़ेंगे हम मोहनजोदारो।
मोहनजोदड़ो। दूसरा पढ़ेंगे हड़प्पा। तीसरा पढ़ेंगे चनहूदड़ो। चनहूदड़ो। चौथा पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा। पांचवा पढ़ेंगे राखीगढ़ी। फिर बनावली। फिर बनावली के बाद लोथल। फिर सुतकांगेडोर। कांगेडोर। फिर नागरकोट, बालाकोट, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी इंपोर्टेंट साइट्स, हालांकि लगभग 3000 के समथिंग साइट खोजी गई हैं, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट 15-20 साइट है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब यहां से क्या क्या फैक्ट है। हड़प्पा, इसको सभ्यता की राजधानी, पहली राजधानी कहा गया है। सभ्यता की पहली राजधानी, पहली राजधानी। मोहनजोदड़ो, इन दोनों को मिलकर के जुड़वा राजधानी, इसको जुड़वा राजधानी बोला है। जुड़वा राजधानी किसने कहा है? जुड़वा राजधानी एक पर्सन है, कौन? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी, या कह दो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। एक पर्सन और आए हैं इतिहासकार हमारे, नोट करके लिख लेना, अलग इधर लिखे देते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, नोट करके डाल लेना, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कालीबंगा को सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है बच्चों, तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी कहा है। फैक्ट जान लो, पहली राजधानी सभ्यता की हड़प्पा है, दूसरी राजधानी मोहनजोदारो है, तीसरी राजधानी कालीबंगा है। मोहनजोदारो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये भी एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने कालीबंगा को सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। यहां से क्या क्या चीजें मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर लिख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या पढ़ना है? एक तो यहां से क्या मिला है? अन्नागार, दूसरा स्नानागार, इसी को एक पर्सन थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने क्या कहा है इसको? जॉन मार्शल ने इसे समकालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। आश्चर्य कहा है। अब क्यों कहा है आश्चर्य कहा है? अरे भैया, जो स्नानागार है ना, आज के टाइम में भी ऐसे स्नानागार नहीं है, प्राइवेसी आज के टाइम में भी नहीं है। आज के टाइम में भी तुम देखते होगे कपड़े बदलने के लिए कहीं पर नहीं मिलता कुछ भी ऐसा, लेकिन उस टाइम के स्नानागार में कपड़े चेंजिंग रूम मिले हैं। आज आप जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, कहीं पे भी जाओ, नहाने के लिए चेंजिंग रूम है क्या तुम्हारे लिए बने हुए? कोई रेयर मिल जाए वो एक अलग बात है, दिक्कत होती है ना। तो उस टाइम पे के लोग इस चीज को, प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे, तो चेंजिंग रूम भी मिला है। इसको सर जॉन मार्शल ने समकालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। किसको? स्नानागार को। और क्या मिला है? एक सरकटे,
कटे सर, सर कटे, पुरोहित की मूर्ति, की मूर्ति मिली है। ठीक है, सर कटे, पुरोहित की मूर्ति मिली है। सर कटा मतलब उसका सर कटा हुआ है, ठीक है, पीछे से। दूसरा, एक डांसिंग गर्ल मिली है कांसे की, डांसिंग गर्ल। यानी हिंदी में कहें नर्तकी की मूर्ति, कुछ बच्चे कहेंगे कि नर्तकी क्या होता है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। ठीक है, और एक क्या मिला है यहां से, पुरोहित आवास भी मिला है, पुरोहित आवास। और क्या मिला है यहां से, देखते जाओ, स्पीड भी तेज होती चली जाएगी मेरी। पुरोहित आवास मिला है, दूसरा महाविद्यालय मिला है, महाविद्यालय मिला है, और घोड़े के दांत भी मिले हैं के साक्ष्य, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं। और क्या मिला है, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं, और मिला है मिट्टी, गीली मिट्टी पर, गीली मिट्टी पर सूती कपड़े, सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, गीली मिट्टी पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और क्या क्या मिला, यहाँ से डांसिंग गर्ल हो गया, पुरोहित आवास हो गया, सरकटे पुरोहित की मूर्ति होगी, स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, ये ठीक है। तो समझ में आ गया। दूसरा, हाँ, एक चीज और फैक्ट इसमें याद कर लो कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, मृतकों का टीला। अर्थात मृतकों का टीले का मतलब समझ रहे हैं, मृतकों के टीले से मतलब यह है कि वहां पर मृतकों की राख मिली है, ना कि आपको कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले यहां पर, यह फैक्ट में कर लो, कब्रिस्तान के साक्ष्य, के साक्ष्य नहीं, नहीं मिले, नहीं मिले। ठीक है, ध्यान कर लेना ये चीज, फैक्ट में डाल लो नोट में। ठीक है, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले इसमें, बाकी ये सारी चीजें आपको मिली हैं। अब जैसे यहां पर आया पुरोहित आवास, तो कहां कहां से क्या क्या चीजें मिली है, एक बार आवास लिख लो, किसका आवास और कहां से मिला है। ठीक है, आवास देख लेते हैं। ठीक है, आवास और कहां स्थल, कहां से क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, दूसरा सरपंच आवास, तीसरा मजदूर आवास, चौथा जौहरी या सुनार आवास का आवास। ठीक है, पांचवा व्यापारिक आवास। राइटिंग पर मत जाना, मैं तेज लिखता हूं थोड़ा, राइटिंग बेकार है, बस आप कंटेंट पर ध्यान दो कि कंटेंट क्या क्या चीजें मिली है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। कभी आप सोचो कि इससे अलग भी कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीजें आवास पूछ ली जाती है। पुरोहित आवास कहां से मिला है, मोहनजोदारो, जोधपुर। ठीक है, सरपंच का आवास कहां से मिला है, कालीबंगा। हालांकि कालीबंगा के बारे में आगे डिटेल से एक एक शहरों को लेकर के चल रहा हूं, एक एक शहर नहीं, सॉरी, एक एक साइट को लेकर के, तो ध्यान करना। मजदूर का आवास कहां से मिला है, मजदूर का आवास मिला है हड़प्पा से। ठीक है, और इसका आवास कहां से मिला है, बनावली, और व्यापारी का आवास इसका भी बनावली। ठीक है, तो ये याद कर लेना ये सारी चीजें कि किसका आवास कहां से मिला है, पूछा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना।
कि पुरोहित आवास कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सरपंच का आवास कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। मजदूर का आवास कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। जौहरी ये सुनार का आवास कहां से मिला है, बनावली से मिला है। व्यापारी का आवास कहां से मिला है, बनावली से मिला है। और ध्यान रखना बनावली के बारे में हालांकि आगे भी पढ़ाऊंगा, बनावली से एक मिट्टी की खिलौना गाड़ी यानी कि हल, उसका भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अभी एक पीछे चीज आई थी, पीछे आया था, कहां गया, घोड़े के। देखिए घोड़े के बारे में अब जानते हैं, घोड़े के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य सभ्यता के 3 स्थलों से मिले हैं। okay? 3 स्थल से मिले हैं। ठीक है, एक तो मोहनजोदड़ो, घोड़े का दांत अभी मैंने पढ़ाया, घोड़े का दांत। ठीक है, और दूसरा घोड़े की हड्डी, सुतकांग, सुर हड्डी या अस्थि कह दो, कहां से मिले, सुतकांग, सुतकोटड़ा से, सुरकोटड़ा से, सुतकोटड़ा से। और ये कहां से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और तीसरा घोड़े, हाँ घोड़े से रिलेटेड एक और चीज याद करो कि घोड़ा, नोट करो पहले इधर, घोड़ा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था। ठीक है, घोड़ा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था, ये नोट कर लो। फिर पालतू क्या था, पालतू था, पूछा जाएगा पालतू क्या था, पालतू था एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल, ये सभ्यता का क्या था, पालतू पशु था। अब इसका मतलब ये मत कह देना कि वो गाय से, कि सभ्य, वो तो गाय को जानते नहीं थे। अरे गाय को पूजते नहीं थे सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग गाय के बारे में तो जानते थे, जब गाय थी तभी तो ये बैल आ गया, वरना फिर बैल कहां से आता। कभी अगर लिखा आ जाए कि किस किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे, चलो वो भी मैं बता देता हूं, फैक्ट कर लो, ये फैक्ट लिखो, फैक्ट फटाफट से। सभ्यता के लोग 3 चीजों से वाकिफ नहीं थे, लोग 3 चीजों से वाकिफ नहीं थे, 3 चीजों से अपरिचित थे। कौन कौन सी थी वो तीनों चीजें, सभ्यता के लोग किन 3 चीजों से अपरिचित थे, तो बताइए। एक, लोहे से, दूसरा शेर से, सभ्यता में शेर के कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला, ना वो शेर से परिचित थे। तीसरा, तलवार से। इन तीनों से क्या थे वो, अपरिचित, अपरिचित थे, इन तीनों से वो अपरिचित थे। ठीक है, तो वापस से हम आते हैं अपनी स्लाइड पर, क्या चला था, मोहनजोदड़ो। इसमें और क्या क्या मिले, एक यहां पर पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ मतलब 3 सिर वाला पुरुष, यानी कि ऐसा। ठीक है, और बाकी क्या क्या चीजें मिले, पुरोहित आवास मिल गया। अब आपको याद क्या क्या करना है, सर कटे हुए स्नानागार है, डांसिंग गर्ल हो गया, पुरोहित आवास हो गया, महाविद्यालय हो गया, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिल गए हैं, नर्तकी की मूर्ति मिल गई, अन्नागार भी मिल गया, स्नानागार भी मिल गया, और क्या था, गीली मिट्टी पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिल गए, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल गई। मोस्टली यही चीजें मिली, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं पर वो कॉमन है, जैसे इस साइड से मिली है, दूसरी साइड से मिली है, जैसे मृत भांड भी मिले हैं। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन वगैरह वो भी मिले हैं। ठीक है, और क्या क्या मिला है,
चलो वो तो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा स्थल क्या है हमारा। एक तो इसके बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में जो भी पूछेगा वो इतना ही पूछेगा। ठीक है, इससे ज्यादा पूछता है तो वो कॉमन चीजें हैं, आगे कभी आ जाएंगी। दूसरा स्थल है, सेकंड स्थल चनहुदड़ो। सेकंड स्थल है हमारा, सेकंड स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है? शाही की दवात मिली है, शाही की दवात मिली है, लिपस्टिक, लिपस्टिक, काजल, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन की वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, और एक मिनट रुकना।